अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जुनेद ऑफिशियल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जनरल रियाजी 9th क्लास की। जैसा कि हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, अब इसकी चैप्टर नंबर 2 की जायज़ा मश्क नंबर 2 यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे जी। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है जी, MCQs है। ठीक है जी, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी। ठीक है जी, ये पेपर व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी, इसमें से ज़्यादातर पेपर में काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखते हैं जी। कितना जी, 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम करें। यानी कि क्या है जी, जो रकम है वही हमने मालूम करनी है, ज़कात मालूम करनी है कि कटौती। ठीक है जी, हमारे पास इतनी रकम है और उसमें से ज़कात कितनी निकलेगी। ठीक है जी, तो वो हमने मालूम करना है। तो वही पहले की तरह हम पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके आए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोने की मालियत, सोने की मालियत। ठीक है जी, सोने की मालियत इज़ इक्वल टू कितनी है जी, हमारे पास 15 लाख। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 15 लाख। ठीक है जी, हमने मालूम क्या करना है, ज़कात। तो ज़कात की शरह क्या है हमारे पास, ज़कात की शरह कितनी है भाई, 2.5%। ठीक है जी, 2.5%। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, ज़कात की रकम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ज़कात की रकम इज़ इक्वल टू। ठीक है जी, वैसे ही सेम क्वेश्चन है हमारे पास, कुल मालियत लिख देंगे 15 लाख, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.5 पे, परसेंटेज की वजह से हम क्या करवा देंगे, इसको साथ में 100 पे डिवाइड। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास ज़कात इसकी निकल आती है जी, कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास निकल आता है इसका 37,500। ठीक है जी, कितना निकल रहा है, 37,500 इसकी ज़कात निकल आती है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अगर मसनूई ज़रा से हासिल की गई चावल की फसल की मालियत 4,90,000 रुपये हो तो उशर मालूम कीजिए। ठीक है जी, उशर हमारे पास मसनूई का कर रहा है, तो मसनूई का उशर कितना था जी हमारे पास, हम पीछे लेक्चर में पढ़ के आए हैं तो एक्सरसाइज में 2.1 में। तो मसनूई का ज़रा होता है हमारे पास कितनी शरह जी, 5%। ठीक है जी, उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं चावल की फसल की मालियत। ठीक है जी, कितनी है जी हमारे पास, 4,90,000। ठीक है जी, ऐसे ही है जी, 4,90,000 टोटल मालियत है। उशर कितना है जी, हम उशर की शरह किस उशर की है जी, मसनूई ज़रा की, यहाँ पे ये भी लिखेंगे। ठीक है जी, मसनूई ज़रा। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू कितनी है जी, 5%। ऐसा ही है जी। अब मैं क्या मालूम कर रहा हूँ जी, उशर की रकम। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं उशर की रकम। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू कुल मालियत हमारे पास कितनी है फसल की, 4,90,000। ऐसा ही है जी, मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 पे, फीसद की वजह से हम इसको 100 पे डिवाइड। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ जी, तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका जी 24,500। कितना आ रहा है जी, 24,500 इसका उशर की रकम निकल आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। यानी कि कोई शख्स
मर जाता है तो उसके पीछे जो जायदाद है उसकी जो मालियत होती है वो रह जाती है सब कुछ यहीं पे। तो उसकी एक बेवा यानी कि उसकी जो बीवी होती है वो बेवा हो जाती है और दो बेटों में से हर एक का जायदाद में हिस्सा मालूम कीजिए। यानी कि वो बेवा का भी हमने और दो बेटों का भी हिस्सा जायदाद में कितना आता है, ठीक है, उनमें डिवाइडेशन कितनी होती है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शख्स की मालियत लिखा जाएगा जी, या मैं वैसे ही लिख देता हूँ जायदाद की मालियत, ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जायदाद की मालियत कितनी है जी। जायदाद की कुल मालियत हमारे पास 48 लाख, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ 48 लाख कुल मालियत। मालूम क्या कर रहे हैं हम, बेवा और दो बेटों के दरमियान जायदाद का हिस्सा, ऐसा ही है जी। तो पहले हम बेवा का हिस्सा मालूम कर लेते हैं, लिख लेता हूँ यहाँ बेवा का हिस्सा इज इक्वल टू, ठीक है जी, बेवा का हिस्सा कितना होता है जी 1/8। जब बच्चे भी साथ हों तो कितना हिस्सा होगा उसका 1/8, ठीक है जी, ऐसा ही था जी। चले जी अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। कुल मालियत वैल्यू कितनी हमारे पास उसने दी है 45 लाख, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 48 लाख लिख दिया, क्या है जी यहाँ पे 45 लाख है, ऐसा ही है जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कुल मालियत 45 लाख है, ठीक है जी, और कितना हिस्सा मिलेगा 1/8, तो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1/8 पे, ठीक है जी। जब मैं इसे करवाता हूँ जी 45 लाख को डिवाइड करता हूँ 8 पे तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 5,62,500। कितना आ रहा है जी बेवा का हिस्सा 5,62,500, ठीक है जी, ये हमारे पास बेवा का हिस्सा आ गया। अब हमारे पास रह गया दो बेटों में हिस्सा, ठीक है जी, हर एक का कितना जायदाद में हिस्सा आता है। तो अब यहाँ पे पहले तो हमारे पास बकिया रकम मालूम करेंगे, ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि कुल जायदाद की रकम में से हमने बेवा का हिस्सा निकाला है, तो अब जो बकिया होगा उसमें से बेटों का हिस्सा होगा, तो इसलिए मैं पहले क्या मालूम करूँगा बकिया मालियत, ठीक है जी, बकिया मालियत मालूम करूँगा इज़ इक्वल टू कुल मालियत कितनी है हमारे पास 45 लाख, ऐसा ही है जी 45 लाख है, ठीक है, इसमें से माइनस कर दूंगा बेवा का हिस्सा, ऐसा ही होगा जी, वो कितने हमारे पास 5,62,500, ठीक है जी, ऐसा ही है। जब मैं इसे माइनस करता हूँ जी कैलकुलेट करके तो ये हमारे पास आ रहा है 39,000, सॉरी ये आ रहा है मेरे पास 39,75,000 आ रहा है, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 39,75,000, ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 39,75,000, ऐसा ही है जी, नहीं ऐसा नहीं है, 39,37,500 आ रहा है, ठीक है जी, ये मेरी मिस्टेक होगी कैलकुलेटर पे वैल्यू दे 39,37,500, ठीक है जी, ये हमारे पास बकिया वैल्यू मालूम हो गई है हमें। अब हमने मालूम क्या करना है हर बेटे, कितने बेटे हैं 2 बेटे, उन दोनों के हिस्से में कितनी जायदाद आती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर बेटे का हिस्सा, ठीक है जी, हर बेटे का हिस्सा। अब जो बकिया वैल्यू मालूम होगी है, अब क्या 2 बेटे हैं तो हम सिंपल इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो हमारे पास क्या है दोनों का हाफ हिस्सा आ जाएगा, ठीक है जी। अब कुल वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो बकिया है हमारे पास वो है 39,37,500, ठीक है जी। इसको जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं सिंपल है तो हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाएगा हिस्सा निकल आएगा बेटों का। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास निकल आया जी, ये 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये निकल रहा है 19,68,750, कितना निकल रहा है
19,68,750। ठीक है जी। अब ये बेटे का भी हिस्सा निकल आया। ठीक है, बेवा का भी हिस्सा यही उसने बोला ना मालूम करने का, तो ये हमारे पास इनके फाइनल आंसर है जी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और मेरे चैनल की हर वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जल्द से जल्द हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है जी, पढ़ के देखते हैं। अकरम ने 48 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। ठीक है जी। उधर एक शख्स लिखा हुआ था, इधर अकरम नाम लिख दिया बंदे का। ठीक है जी, शख्स का। 48 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। इसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम कीजिए। उसमें 2 बेटे ही थे, इसमें 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ठीक है जी। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। ठीक है, मगर इसमें बस क्या फ़र्क इतना है कि हमने 4 बेटियां भी फाइंड करनी है, उनका हिस्सा भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ अकरम की मालकियत, टोटल जो मालियत है वो कितनी है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ जायदाद की मालियत। ठीक है जी। कितनी है जी टोटल हमारे पास? 48 लाख रुपए। ऐसा ही है जी, 48 लाख रुपए। अब हमने मालूम क्या करना है, पहले तो बेवा, तो बेवा का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, बेवा का हिस्सा। अब क्या करेंगे, कुल मालियत में से हम बेवा का हिस्सा निकालेंगे। बेवा का हिस्सा कितना है जी? 1/8। जब साथ में क्या हो, बच्चे भी हों। अगर बच्चे ना हो तो कितने होगा जी? 1/4 होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना जी। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। कुल वैल्यू जो जितनी भी मालियत हमें दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1/8 पे। ठीक है जी। जब इसे डिवाइड करवाता हूँ तो हमारे पास निकल आता है इसका जी 6 लाख रुपया। कितना निकल आ रहा है? 6 लाख रुपया। ये हमारे पास बेवा का हिस्सा निकल आया। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है जी? 3 बेटे और 4 बेटियां। तो अब क्या करना है, जो हमारे पास कुल वैल्यू उसमें से हम माइनस कर देंगे बेवा का हिस्सा। तो हमारे पास जो बकिया निकलेगा उसमें से हम क्या करेंगे, बेटे और बेटियों के दरमियान हिस्सा फाइंड करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल मालियत। ठीक है जी, क्या लिख देता हूँ? कुल मालियत इज इक्वल टू, हमारे पास जो जायदाद की मालियत है वो कितनी है? 48 लाख रुपए। ठीक है जी, माइनस कर दूंगा हमारे पास बेवा का हिस्सा कितना है जी? वो 6 लाख रुपए। ठीक है जी, कितना है जी? 6 लाख रुपए। जब इसको माइनस करता हूँ तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 42 लाख रुपए। कितना आ गया जी? 42 लाख। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 42 लाख। अब इसमें से हमने बेटे और बेटियां दोनों का हिस्सा मालूम करना है। कितने हैं जी? हमारे पास 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ऐसा ही है जी। तो 3 बेटियां हैं तो 4, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो बनानी पड़ेगी इसकी। तो फिर ही हम फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि बेटे जो उसकी होती है वो 2% हिस्सा में भी होता है निस्बत में, तो एक लड़की का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं निस्बत के ज़रिए हम इसके फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। निस्बत यानी कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं तो मैं उतनी निस्बत लिख दूंगा, 2 निस्बत 2। 3 बेटे हैं तो इसलिए मैंने 2 का हिस्सा रख दिया उनका। ठीक है। अब क्या है हमारे पास? लड़कियां हैं तो लड़कियां का 1 है, तो मैं लिख देता हूँ 1 हिस्सा उसका। कितनी है जी? हमारे पास 4। तो 4 दफ़ा मैं क्या करूँगा, निस्बत 1 और निस्बत 1 लिख दूंगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, निस्बत का जो मजमूआ है इसे जमा कर लेता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ निस्बत का मजमूआ कितना है जी? निस्बत का मजमूआ बनेगा 2 + 2 + 2 प्लस कर दूंगा 1 प्लस कर दूंगा 1 + 1 और +1।
कितना हो गया 2 2 4 6 8 और ये हो गया 10। निस्बत का मजमुआ कितना निकला है हमारे पास 10। तो अब हम क्या मालूम करेंगे इस निस्बत के मुताबिक इसको हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तीन बेटों का और 4 बेटियों का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हर बेटे का हिस्सा। ठीक है जी, इज इक्वल टू हर बेटे का हिस्सा। तो 2% हिस्सा होता है, तो मैं लिख देता हूँ 2 को डिवाइड करवाएंगे 10 पे, क्योंकि निस्बत का मजमुआ हमने निकाला है। ठीक है, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे पास जो बकिया वैल्यू है। ठीक है जी, बकिया वैल्यू में से जो कुल बकिया वैल्यू हमें मिली है, तो यहाँ पे मैं बकिया मालियत लिखूँगा, कुल नहीं। ठीक है जी, तो कितनी है हमारे पास 42 लाख। उसमें से ही हम फाइंड करेंगे बच्चों का हिस्सा। ठीक है जी, अब मैं जब इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ जी, तो ये हमारे पास आ गया, कितना आ रहा है जी 8,40,000। कितना निकल आया हमारे पास 8,40,000। ठीक है जी, ये हर एक बेटे का हिस्सा निकल आया है। अब हमारे पास बेटियां कितनी हैं 4, तो उनका भी यहाँ पे मैं लिखूँगा हर बेटी का हिस्सा। ठीक है जी, उसके लिए हमने कितनी निस्बत रखी है 1, मजमुआ क्या है हमारे पास 10, मल्टीप्लाई करवा दूंगा हमारे पास कितने पे करवाऊंगा जी मल्टीप्लाई, इसको जो बकिया मालियत है। ठीक है जी, 42 लाख, ऐसा ही है जी। अब मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखता हूँ, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 4,20,000। कितना जी हर बेटी के हिस्से में कितना आ रहा है 4,20,000 रुपये हर बेटी के हिस्से में आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह हमने बेवा का भी हिस्सा मालूम कर लिया, बेटों का भी और बेटियों का भी। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो अब के लिए मुझे